जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं इंटरनेट मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन लड़ते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो याद रखिए, आज जो है हम इंटरनेट वाला क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद मॉडल सेट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, काम क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे बच्चे जो क्लास में नए या पुराने, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, ठीक है ना। चलो देख बाबू, कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, जल्दी बतलाओ। मौलिक कण का उदाहरण कौन नहीं है, जल्दी से इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं मौलिक कण का उदाहरण जो है अल्फा कण नहीं है। क्या है? अल्फा कण नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देख बाबू, कहा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखो यहां जो है फोकस दूरी पूछा जा रहा है, ये बबुआ न्यूनतम दूरी नहीं पूछा जा रहा है, न्यूनतम दूरी नहीं पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जाए 2 सीएम मारेंगे। न्यूनतम दूरी मारता तो हम लोग क्या करते हैं 25 सीएम मारते, ठीक है। समझ रहे हो, हमने कहा कि एक स्वस्थ आंख व्यक्ति के आंख की फोकस दूरी पूछा जा रहा है तो 2 सीएम और न्यूनतम दूरी 25 सीएम, दोनों याद रखना। कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ गए हो तो यस टाइप कर देना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि वर्ष करे के प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, कहिएगा सर दूरी का होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है और इंटरनेट मॉडल सेट का क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना बाबू। क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है कितनी होती है, ये सारे बच्चे को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि सर 0 होता है यानी 0 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। 4 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर गुरुजी 80, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता बबुआ क्या होता है, कहेगा सर हम जानते हैं ये जो होता है ना सर 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आराम से टिक आउट करना है बबुआ, ठीक है। आराम से आंसर को टिक आउट करना है। इसका आंसर बतलाओ तो हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है पता है, कहेगा सर हीरा का अपवर्तनांक कितना, सबसे कठोर धातु भी है और इसका अपवर्तनांक जो होता है सर 2.42 होता है। क्या? 2.42 होता है, याद रखना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कठोर धातु भी है हीरा, ठीक है ना, याद रखना। चलो सबसे अधिक अपवर्तनांक इसका होता है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है कहां पर होता है, कहेगा सर निर्वात में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। देख बाबू, कहा जा रहा है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो है घटती है, तो कहिएगा वोल्टेज, है ना, वोल्टेज। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसा होता है पता है, कहेगा हम जानते हैं सर अनुप्रस्थ होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का बचवा ऑप्शन ए टिक करा, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, तुम सबको हम बार बार बोलते क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है किस लेंस का। देखो जब बबुआ निकट कहेगा, देखो निकट, तो निकट में कौ गो अक्षर है, 1 2 3 गो, तो इसे 4 गो, मतलब 4 गो दोष से दूर किया जाएगा, यानी अवतल, है ना, 4 गो अक्षर से दूर किया जाएगा। 3 गो यहाँ अक्षर है तो 4 गो अक्षर से दूर किया जाएगा। जब दूर कहेगा तो दूर में कौ गो है, 2 गो है, तो यहाँ उत्तल कर देना, यानी 3 गो से दूर किया जाएगा। समझ में आया हमने क्या कहा, मतलब कहने का मतलब निकट कहेगा तो अवतल लेंस और दूर कहेगा या दीर्घ कहेगा तो उत्तल लेंस। समझ में आया ना बाबू, याद रखना। इसी तरह याद रखा जाता है, क्योंकि जब 3 गो अक्षर वाला कहेगा
जब 3 गो अक्षर वाला कहेगा तो 4 अक्षर वाला से दूर करेंगे, और जब 2 गो अक्षर वाला कहेगा तो 3 अक्षर वाला से दूर करेंगे, याद रखना, ठीक है। यहाँ कहा करे 3 गो अक्षर, यानी हम कहा मारेंगे ऑफ द लेंस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया ना, जो हमने समझाया समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस टाइप कर देना, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई जो होता है किसका होता है पता है? कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यानी ईवी, क्या ईवी, इंग्लिश में ईवी दे देगा, घबराना नहीं है, ऊर्जा का होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का इकाई होता है यानी मात्रक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो कहा जा रहा है आवेश का बीमा क्या होता है, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है और 2023 में यह क्वेश्चन आया भी है। कहा जा रहा है आवेश का बीमा क्या होता है? 80 होता है, ठीक है बाबू, 80 होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 13 का, याद रखना, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण क्या होती है? कहेगा सर कैथोड किरण हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है बबुआ लोहा होता है, जल्दी बताओ लोहा क्या होता है? कहेगा सर हम जानते हैं लोहा, निकेल, ठीक है, कोबाल्ट, याद रखना बबुआ, कोबाल्ट, लोहा, ठीक है। ये जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? समझ रहे हो ना, जितना हम एक्स्ट्रा में डाल रहे हैं क्वेश्चन, याद रखना रे बबुआ, इनमें से कौन आ सकता है क्वेश्चन, 100% आएगा। कहा जा रहा है कि 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डाइऑप्टर में होगी। देखो डाइऑप्टर में पूछा जा रहा है तो डाइऑप्टर में होगा, तो देखो का फोकस यानी पी का मान निकालना है तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, यानी 100 बट्टे कितना दिया एफ का मान 20, काटेंगे 5, यानी 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। कहीं दिया कहेगा जी गुरुजी हमको ऑप्शन बी में दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तो कितना लल्लू सा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ। कहते हैं एम्पियर का करे कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? कहेगा गुरुजी हम जानते हैं ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सॉरी यहाँ 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? कहेगा सर ध्वनि तरंग नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? जल्दी बतलाओ। कहेगा सर हम जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ना, निष्ठ का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद रखना है रे बबुआ, सारा इंटरनेट मॉडल सेट का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक होते हैं, पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक जो होता है क्या होता है? कहेगा सर हम जानते हैं छिद्र होता है, छिद्र मतलब समझते हो होल, क्या होल, होल, याद रखना, ठीक है, याद रखना होल होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। होल का मतलब होता है बिल, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर याद रखिएगा घटता है, डिस इंक्रीज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। और नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, याद रखना। इसका आंसर बतलाओ। कर रहे प्रकाश के तरंग का कारण क्या है? बाबू प्रकाश के तरंग का कारण जो है क्या है? ये भी हमने क्वेश्चन तुम सबको कराया था ना, कहिएगा सर इसकी आवृत्ति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 22 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बाबू क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो सारे बच्चे, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि किसी बिंदुक्त स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, किसी बिंदुक्त स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है किस प्रकार का होता है या कैसा होता है? तो कहिएगा सर गोलाकार होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, देख कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कहिएगा सर इस तरह का कहीं नहीं दिया, लेकिन देखो तो यहाँ हम प्रति को हटाकर इस तरह नहीं लगा दिया गया, जब प्रति को हटाएंगे तो ऊपर इनवर्स लग जाता है, पता है ना, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा। समझना, सारे क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से तुम सब, ठीक है। चलो कहा जाए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है क्या होता है? कहिएगा सर सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है याद रखिएगा क्या होता है? सतत होता है। देखो सतत तनी गलत लिखा है, सतत इस तरह होता है, ठीक है, अधत्त होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का जो बच्चा ऑप्शन ए टिक करा है बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक अधिक होता है? किसका अपर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है? जल्दी बतलाओ किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हम जानते हैं हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 2.42 होता है, समझ लो, है ना। सबसे कठोर धातु भी है, ऑप्शन डी होगा। चलो
कहा जा रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बाबू वो क्या हो जाता है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो घटता है, डिस इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू। कहा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले बतलाए, हो सकता है 5 6 7 8 क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन बतलाया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री का होता है। याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का, ठीक है? 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है? जल्दी बतलाओ तो। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर हम जानते हैं स्थिर होता है, ठीक है? स्थिर, ठीक है, स्थिर होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा, ठीक है? लाइक करते रहो बाबू, क्लास को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है? चलो इसका आंसर बतलाओ 30 नंबर का। कहा जा रहा है बबुआ जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाएगा। और 2023 वाला पेपर में यह क्वेश्चन तो आया हुआ है, ठीक है ना? बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाओ। फैक्स का अर्थ क्या होता है? ठीक है, फैक्स है ना, फैक्स का अर्थ क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर बतलाओ। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना? याद रखना फैक्स पूछा जाता है कि फैक्स क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है फैक्स क्या है। पूछा था 2024 में पूछा था, हम लोग को याद है ना? 24 में पूछा था, ये सब याद रखना। चलो यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चुंबकीय अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि होती है। संरक्षित भौतिक राशि क्या होती है? कहेगा सर नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि हमको पता है क्या होती है, कुल आवेश भी होता है, संवेग भी होता है, कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना? 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? चलो देख बाबू 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होता है? किस घटना पर आधारित होता है? जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कर दो। कहिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा 33 का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस की बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? तो कहिएगा सर वास्तविक एवं बड़ा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा, ठीक है? और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन कल के क्लास में अब देखो कल से जो है आप सबका 70 क्वेश्चन चलेगा, ठीक है? आज 35 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत हितर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हितर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम का तत्व होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो, ऑप्शन डी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा, ठीक है? बाबू हमने कितना क्वेश्चन कराया? 35 क्वेश्चन कराया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन था, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। और पूरा इंटरनेट में क्वेश्चन कराए हमने, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे को किसी भी हाल में याद रख लीजिएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना? और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तुम मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।